श्री रामचंद्र भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। भगवान वेदव्यास की, भगवान शंकराचार्य की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। कीर्तन करते करते अपने हृदय का परमात्मा में लीन हो जाना। कीर्तन करते करते अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाना और जो सत्य स्वरूप है यानी सबका जो स्वरूप है, प्रत्यगात्मा है, उसमें लीन हो जाना, यानी भगवान श्री कृष्ण में, देवी में, भगवान रामचंद्र में, भगवान शंकर में, भगवान गणेश में और सूर्य नारायण में लीन हो जाना, उसी का नाम है भक्ति। नवधा भक्ति, यहाँ दो शब्द है, नवधा और भक्ति। जो नवीन है वह और जो नव प्रकार की है वह। नवीन किस लिए है? जब हम कृष्णाष्टकम का पाठ करते हैं तब हम ऐसा गाते हैं, दिने दिने नवम नवम, दिने दिने नवम नवम। अगर आपने किसी प्रेमी को प्रेमिका की प्रशंसा करते हुए सुना होगा तो वो यही बोलता है, तुम तो रोज नई लगती हो, पुरानी होने पर भी रोज नई लगती हो। भक्ति जो है वह प्रेम का ही आत्यंतिक स्वरूप है। नवधा नवीन है और नवधा जो प्रायः आया है, जो पुराणों में, इतिहास में, शास्त्रों में आया है, वह नव प्रकार की भक्ति। इससे उसका तात्पर्य है नवधा, नव प्रकार की। और दूसरा शब्द है भक्ति। भक्ति क्या है? छोटे से लेकर बड़े तक यह शब्द से सभी कोई परिचित है। शब्द का अर्थ जानते हैं कि न जानते हैं, अनुकरण में, अनुसरण में है कि नहीं, पर भक्ति शब्द का प्रायः प्रयोग करते ही है। અમારા ઘરે તો બહુ ભક્તિવાળું વાતાવરણ છે, ભલે ઘરમાં કંકાસ હોય પણ કહીએ તો એવું છે જ કે અમારા ઘરે તો બહુ ભક્તિવાળું વાતાવરણ છે। भक्ति शब्द से सभी कोई परिचित है। ये जो भक्ति शब्द बना है वो कैसे बना है? भज सेवायाम, सेवा शब्द से बना है भक्ति। पंडित जी महाराज बहुत अच्छा बताया करते थे। एक शब्द है विभक्त, मतलब अलग, भिन्न, जुदा। जो विभक्त नहीं है वो कौन है? भक्त। विभक्त यानी भगवान कृष्ण से, भगवान विष्णु से जो विभक्त नहीं, परमात्मा से जो विभक्त नहीं, वही भक्त है। भज सेवायाम, जिसमें सेवा सम्मिलित है। एक होती है जो वैष्णव लोग प्रायः करते हैं, અમે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ છીએ, અમે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ છીએ। એ સેવા શબ્દ જે આવ્યો છે એ ભક્તિ માટે આવ્યો છે। और वेदांत में जो भक्ति आई है वह उपासना के लिए आई है। भज सेवायाम और उपासना के लिए भक्ति, और उसमें भी सगुण ब्रह्म मानस व्यापार। परमात्मा निर्गुण निराकार तो है ही, पर जब भक्त की शीतलता से वह जम जाते हैं तब सगुण साकार हो जाते हैं। पानी का कोई आकार नहीं, पानी जो है वो निराकार है, पर अगर आप उसको किसी कंटेनर में रख के फ्रीज में रख दो तो जिस कंटेनर में रखा है उस आकार का वह पानी हो जाएगा। हालांकि पानी का कोई आकार नहीं, पर बर्फ का आकार होता है। अब पानी और बर्फ दोनों भिन्न नहीं है, पानी और बर्फ दोनों एक ही है, पर जम जाए तो बर्फ, पिघल जाए तो पानी, और उष्ण हो जाए तो वायु, फिर तो भाप बन जाती है, स्टीम बन जाती है।
पानी का कोई आकार नहीं है, वही पानी अगर जम जाए, अगर भक्ति रूपी शीतलता से भगवान जम जाए तो उनको आकार लेकर आना पड़ता है, उसी का नाम अवतार है। अवतार यानी नीचे उतरना। एक शब्द है अवरोहण और दूसरा शब्द है अवतरण। हम जब ध्वजा चढ़ाते हैं तब उसका करते हैं अवरोहण, फिर एक होता है अवतरण यानी नीचे उतारना। जब सर्वदेशी परमात्मा एक देशी हो जाए, जब निराकार और निर्गुण ऐसे परमात्मा सगुण और साकार हो जाए और भक्त के कारण हो जाए, तो उसको कहते हैं अवतार लेना। और बिना अवतार के हम पूजन किसका करेंगे? अगर दो नहीं तो भक्ति कैसे संभव है? भक्ति में दो होना आवश्यक है। इसीलिए वैष्णवाचार्यों ने द्वैत को स्वीकृति दी है कि भक्ति में दो चाहिए, एक भक्त चाहिए, एक भगवान चाहिए, एक उपासक चाहिए, एक उपास्य चाहिए, एक साधक चाहिए, एक साध्य चाहिए, एक ध्याता चाहिए, एक ध्येय चाहिए। एक है भक्त और दूसरे है भगवान। ये तो बहुत साधारण सी बात है कि हम सब जो है वो भक्त है और हम जिसकी उपासना करते हैं, जो श्रुति और स्मृति प्रतिपादित है, हमारा मन हो जाए और हम साईं बाबा की उपासना करने लगे तो वो भगवान नहीं है। हमारा मन हो जाए ऐसा नहीं, जो श्रुति और स्मृति प्रतिपादित है वह परमात्मा, वह भगवान। एक है भगवान और एक है भक्त। जहाँ पर द्वैत है भक्ति वहाँ संभव है, ऐसा वैष्णवाचार्यों का मानना है। पर भगवान आद्य शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में क्या कहते हैं? मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष की जो प्रधान सामग्री है, आपको अगर चाय बनानी हो तो आपको चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, कंटेनर चाहिए, गैस चाहिए, चीनी चाहिए, मसाला, चाय मसाला चाहिए, उसको बोलते हैं सामग्री। ऐसी ही अगर आपको मोक्ष चाहिए तो कौन सी सामग्री चाहिए आपको, और उस सामग्री में सबसे जो श्रेष्ठतम है वह सामग्री कौन सी है? तो भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। उसमें भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन और सामग्री है। अब मोक्ष की प्रधान सामग्री में भक्ति है, तो क्या भक्ति के विषय में भगवान आद्य शंकराचार्य ने कोई व्याख्या दी है? तो विवेक चूड़ामणि के आरंभ में ही भक्ति विषयक व्याख्या देते हुए कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। एक कहते हैं दो होने चाहिए, एक भक्त और एक भगवान। दूसरे कहते हैं दो न हो तो भी भक्ति हो सकती है, और वो ऐसा कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने ही स्वरूप का अनुसंधान करना भक्ति है। तो ये सच बोल रहे हैं कि ये सच बोल रहे हैं? किसका सिद्धांत सही है? दोनों ही सच कह रहे हैं। ऐसा कैसे? जब तक ये जगत मिथ्या भासित न हो जाए तब तक तो तुम भक्त हो और ये भगवान है, पर जब ये जगत ही नहीं रहता, जब कुछ रहता ही नहीं, तो द्वैत कैसा? तो उस समय स्वस्वरूपानुसंधानम, देखिए वहाँ पर भी अनुसंधान कहा है, थोड़े अंश में द्वैत का स्वीकार हुआ है। अनुसंधान कहाँ है वहाँ पर? फिर आगे समझाएंगे वो अनुसंधान साक्षात्कार ही, वो अलग बात है। पर अनुसंधान शब्द से वहाँ पर थोड़े अंश में, कहीं थोड़े अंश में ये बात बताई है कि मैं भक्त हूँ और ये भगवान है। और ये भक्ति कैसी है? प्रेम स्वरूपा अमृत रूपा। भक्ति में सभी का अधिकार है। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कलियुग में नहीं कलियुग में न तो कर्म है, नहीं कलि कर्म न भक्ति, भक्ति भी नहीं और विवेक भी नहीं। यहाँ विवेक शब्द से ज्ञान को लेना है। मतलब
कलयुग में ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, जगत के मिथ्यात्व का अनुभव कर सकेगा और जगत का बाध करके परमात्मा का साक्षात्कार कर सकेगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत ही कम मिलेगा। इसीलिए कहा उसमें विवेक काम नहीं आएगा, ज्ञान आपको वहां तक नहीं पहुंचाएगा। तो कहा कर्म जो योगी लोग करते हैं, आज ही सुबह पार्थिव भाई ने एक सुंदर मैसेज बनाकर हमको भेजा और कहा कि अब नवधा भक्ति का आरंभ हो रहा है, 5 दिवस हम उसी का श्रवण करेंगे। इन मार्ग जो है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, उसमें भक्ति के विषय में हम सुनेंगे। बहुत उन्होंने अच्छी बात उसमें बताई थी। पर हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो 3 मार्ग है, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, उसमें पहले कर्म का बाध कर दिया कि कर्म से नहीं होगा। तो कहा कर्म से नहीं होगा यानी सांस लेना या नहीं लेना, तो कहा सांस तो लेना ही पड़ेगा, पर केवल कर्म जो है वो मुक्ति का कारण नहीं बनेगा। मैं अच्छे कर्म करता हूँ, मारे सत्संग में आवानी जरूर नहीं, हूँ तो બધું સારું જ કરું છું, હું ખરાબ કરતો જ નથી, वो आपको मोक्ष तक नहीं ले जाएगा। हाँ, अगर अच्छे कर्म करे हैं तो पुण्य मिलेगा, पुण्य अर्जन किए है तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, अगर पुण्य क्षीण हो गया तो स्वर्ग में से लात मारकर नीचे फेंक दिए जाएंगे। पुण्य आपको सुविधा देगा, पुण्य आपको स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा, पर उसका एक पीरियड होगा, इसी पीरियड में आपको वह पुण्य की प्राप्ति या भोग होगा। उसके बाद पुण्य खत्म हो जाने के बाद कैसा भी बड़ा जीव सत्कर्मी क्यों न हो, उसको पुनः इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आना ही पड़ता है, माँ के गर्भ में आना ही पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो अगर कर्म आपके काम नहीं आएगा, विवेक यानी ज्ञान आपके काम नहीं आएगा, पर तुलसीदास जी ने तो भक्ति का भी इनकार कर दिया, नहीं कली कारम न भक्ति विवेकु, भक्ति को भी मना कर दिया। अब तुलसीदास जी हमसे करवाना क्या चाहते हैं? अगर भक्ति नहीं करेंगे तो विद्वानों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने कहा कि भक्ति ही सर्व सुलभ साधन है, अब भक्ति को ही मना कर रहे हैं कि कलयुग में तो भक्ति भी काम नहीं आएगी। अब भक्त की भी बहुत बड़ी ऊंची परीक्षा होती है और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना, देखिए वह आसान बात नहीं है। जब तक संतत्व न आ जाए, वर्षों तक आप सत्संग करते रहो, माला जाप पूजन अर्चन विधि विधान सब कुछ करते रहो, पर जब तक वह संतत्व न आ जाए तब तक भक्ति की परिपक्वता नहीं आती, और भक्ति परिपक्व न हो तो लोभ उत्पन्न करती है। ज्ञान में अभिमान बाधा करता है, મને બધું આવડે જ છે, હું બધું જાણું જ છું। એકવાર પંડિતજી પ્રાય દૃષ્ટાંત આપતા, એકવાર એક ભાઈને માલપુડા ખાવાની ઈચ્છા થઈ અને બેનને એવું કહ્યું, એક કામ કરો ને, માલપુડા બનાવો। હવે બેનને માલપુઆ બનાવતા આવડે નહીં, અધિક માસ ચાલુ હતો, અધિક માસમાં માલપુવાનું બહુ મહાત્મ્ય છે, આપણને જયેશભાઈ માલપુઆ ખવડાવશે એક દિવસ। અધિક માસમાં માલપુડાનું બહુ મહાત્મ્ય છે, આમની ઈચ્છા થઈ। હવે માલપુવાનું મહાત્મ્ય કેમ છે ફરી કોઈ વાર કહીશું, પહેલાં તો આ દૃષ્ટાંત પૂરું કરી લઈએ। તો બેનને કહ્યું કે બનાવો, હવે બેનને આવડતું નહોતું, ભાઈ તો કહીને બહાર જતા રહ્યા। પછી બેન બાજુવાળાને પૂછવા ગયા, આ માલપુઆ કેવી રીતે બનાવવાના? તો કે બેન પહેલાં ઘઉંનો લોટ લેવાનો, હા એ તો મને ખબર છે, પછી એમાં થોડું પાણી નાખવાનું, પાણી અથવા દૂધ પણ નાખી શકાય, હા એ તો મને આવડે જ છે। પછી એને થોડુંક પાણી કે દૂધ ગરમ કરીને, ગોળ ગરમ કરીને નાખીએ ને તો વચ્ચે પેલી ગાંઠો ના પડી જાય, હા એ તો મને ખબર જ છે। પછી એને મિક્સ કરવાનું એ ઘોળને બરાબર, અને પછી થોડી વાર એની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ લેવાની અને પલળવા દેવાનો, હા એ તો મને ખબર જ છે। પછી એક તવી લેવાની, એમાં ઘી મૂકવાનું, તેલ પણ મૂકી શકાય પણ ઘીના જ માલપુઆ હોય આમ તો કહે છે ઘી મૂકવાનું અને પછી ધીરે ધીરે જાળી પડે એવી રીતે પાતળા પાતળા ઉતારવાના, જેવા અમિતાબેન ઘણીવાર ઉતારીને આપે છે।
તો ધીરે ધીરે એવા જાળી પડે એવા ઉતારીને આપવાના. હે એ તો મને આવડે જ છે, તો મને ખબર જ છે. પછી હવે એને કશી જ ખબર નથી, તો પછી ક્યાં જ નહીં, હવે ઉતરી ગયા માલપુડા. એટલે કે જો એ ઉતરી જાય ને પછી તમારે એવું કરવાનું, એક મોટું તપેલું લેવાનું, પાણીનું ને એમાં નાખી દેવાના. એ તો મને ખબર જ છે. જ્ઞાનીઓને પણ અહંકાર થાય છે, मुझे सब कुछ आता ही है, हम सब कुछ जानते ही है. ज्ञान आने के बाद उसको पचा सके वो बहुत कम लोग होते हैं, पर बिना भक्ति के ज्ञान पचता नहीं है. जब तक भक्ति न आ जाए तब तक ज्ञान पचता नहीं है. भक्ति की जो पराकाष्ठा है वस्तुतः उसी का नाम ज्ञान है. इसलिए भक्ति आसान नहीं है. भक्ति करने में लोभ जो है वो विघ्न करता है. आपने स्यमंतक मणि की कथा सुनी और देखी होगी. स्यमंतक मणि की कथा में अक्रूर जी जो भगवान के भक्त है, उसे भी स्यमंतक मणि का लोभ है. उसे भी इच्छा है कि मुझे सोना मिले, सुवर्ण मिले, धन मिले. और ऐसा नहीं कि केवल सुवर्ण और धन की इच्छा होती है. लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा. लोक में मेरी बहुत ख्याति हो, मैंने बहुत अच्छा काम किया, लोग मेरा बखान करें, प्रशंसा करें. निर्व्याज और निरपेक्ष होना अत्यंत कठिन है. करने के बाद भी इच्छा न रखे वो संत का लक्षण है. एक निर्व्याज और निरपेक्ष होना पड़ता है. दूसरा, आपको पुत्रेषणा, यानी भक्ति तो मैं करता हूँ, બહુ ભક્તિ કરી 12 વર્ષ થયા, હવે તો મારે ત્યાં પુત્રનો જન્મ થવો જ જોઈએ, તો એના માટે ભક્તિ કરી હતી, તો આ ભક્તિ કહેવાય કે સોદો કહેવાય? તો શું ભક્તિ માટે કંઈ પણ માનવાની કે માંગવાની જરૂર નહીં? ના, તમે માંગી જ શકો છો. પણ જ્યારે તમે ભક્તિ કરો છો ત્યારે એવું પણ કહો છો કે અંતર્યામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે કે ભક્તિ છે. જ્યારે તમે એવું કહો છો કે અંતર્યામી, ત્યારે પછી તમારે એને કંઈ કહેવાની જરૂર ખરી? જે તમારા અંતરને જાણે જ છે પછી એને કહેવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. લોકેશણા, પુત્રેષણા ઓર વિત્તેષણા. શું કરવું અને મને બહુ ધનની પ્રાપ્તિ થાય, શું કરવું અને મારા મોટા મોટા મહેલો બને, શું કરવું અને મારે ત્યાં મોટી મોટી વાહન કે ગાડીઓ આવે. इच्छा रखो जो वांधो नहीं. सकाम कर्म ज प्रायः मनुष्य करता है. निष्काम कर्म तो कोई विरले ही कर सकते हैं, पर केवल उसी के लिए कर्म में बाधित हो जाना वह ठीक नहीं है. ये तीनों की तीन इच्छाएं आपको भक्ति मार्ग में बाधा करती है. लोभ बाधा करता है. और जब योग में जाओ तब आपको संयम बाधा करता है. बड़े बड़े योगी को आपने च्युत होते देखा है, क्योंकि संयम विहीन योग जो है वो सफल नहीं होता. मैं योगा करता हूँ, मैं योगा करता हूँ. खाक योगा करता है तू? योग तो बोल नहीं सकता, बोलता योगा है और बोलता है मैं योगा करता हूँ. यम नियम छोड़ दिया, आसन पर ही कॉन्सेंट्रेट कर लिया और बोलते योगा करता हूँ, योगा करता हूँ. वो योग आपके लिए रोग का कारण बनेगा या तो केवल और केवल भोग का कारण बनेगा. पतंजलि जो चलाता है रामदेव, उसके लिए भोग का कारण बना है और बाकी सबके लिए रोग का कारण बनेगा. क्योंकि योग जो है वह शरीर की शुद्धि, शरीर की स्वस्थता होने के बाद ही किया जा सकता है, मन की शुद्धि के लिए है. अब भक्ति भी इतनी सरल नहीं, योग भी सरल नहीं, ज्ञान भी सरल नहीं. अब मैं करूं तो क्या करूं? इसीलिए भगवान राम जी का गुणानुवाद करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह लिखा, नहीं कलि कर मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु. नहीं कलि कर मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु. आपको अगर कुछ नहीं आता है तो केवल राम 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 कीजिए. ना उसमें किसी के पास दीक्षा लेने की आवश्यकता, ना उसमें किसी शुद्धि की आवश्यकता, ना किसी शौच की आवश्यकता, ना किसी विद्या की आवश्यकता. बस केवल भगवान में श्रद्धा हो और राम राम राम. अरे राम 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 3 बार भी कहने की आवश्यकता नहीं. एक गुरु के पास बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे. एक बार गुरु कहीं बाहर गए, उस नगर का जो राजा था वह वहाँ पर आया और वहाँ पर आकर पूछने लगा, गुरुजी कहाँ हैं, मुझे प्रायश्चित करना है. शिष्य ने कहा, इसमें क्या, प्रायश्चित तो हम भी करवा देते हैं, इतनी विद्या तो हमने भी प्राप्त कर ही ली है.
तो कहा प्रायश्चित तो हम भी करवा लेते हैं। क्या कहा, बहुत बड़ा पाप हो गया है। चेले ने कहा कोई बात नहीं, प्रायश्चित आपको बता देता हूँ। चेले ने प्रायश्चित बता दिया। अब राजा घर गया, गुरुजी वापस आश्रम में लौटे। आश्रम में लौटने के बाद गुरुजी पूछते कोई आया था? આપણા ઘરે પંડિતજી ગયા ને પછી જેવા રૂમમાં પ્રવેશ કરે ને એટલે તરત પૂછે દિનેશભાઈ આવીને ગયા હતા? વસ્તુ આમથી તેમ થઈ હોય એટલે સમજી લે કે દિનેશભાઈ આયા હશે। मतलब जैसे ही प्रवेश किया गुरुजी ने समझ लिया कोई ना कोई तो आया। कहा कोई आया था? कहा हाँ, राजा आए थे। ऐसे ही आए थे? नहीं, किसी विशेष उद्देश्य से आए थे। किस उद्देश्य से आए थे? तो कहा एक पाप हो गया था, उसका प्रायश्चित करने हेतु आए थे। अच्छा, कहा क्या प्रायश्चित? बताया और कुछ नहीं गुरुजी, आपके मुंह से राम नाम की बहुत बखान, बहुत प्रशंसा सुनी है, हमने उनको कह दिया कोई बात नहीं, केवल 3 बार राम 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 या आप बोल जाइए, आपका प्रायश्चित हो गया। गुरुजी ने उसके सामने देखा और कहा तू मूर्ख है, 3 बार राम, तुझे राम के नाम में भरोसा नहीं? 1 बार ही नाम लेने से कल्याण हो जाएगा, 3 बार लेने की आवश्यकता भी नहीं। राम नाम की शक्ति अपार है। नहीं कलि कर मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करि उलटा जापु। आदि कवि वाल्मीकि ने उसी नाम का प्रताप, सामर्थ्य और उसका प्रभाव जानकर उल्टा जप किया। राम राम के बदले देखिए उसमें विद्वानों का मतभेद है, कहीं पर उल्टा यानी उल्टी स्थिति में किया है, कहीं पर उल्टा यानी बिल्कुल अक्षरशः उल्टा यानी मरा मरा ऐसा किया है। ठीक है, अभी उस विषय में हम नहीं जाते, पर उल्टा नाम जप कर भी उन्होंने सिद्धि हासिल की। राम नाम का ऐसा महात्म्य है। और ये जो नवधा भक्ति है ना, ये नवधा भक्ति राम जी स्वयं अपने मुख से सुनाते हैं। 2 स्थानों पर विशेष करके नवधा भक्ति आई है, वैसे तो हर एक पुराणों में आई है, पर हमें जो बात करनी है, एक है रामायण और दूसरा है भागवत जी। आपके सभी के हाथों में एक पत्र है, उस पत्र में नवधा भक्ति का महात्म्य या नवधा भक्ति के विषय में जो मानस में आया है वो बात आई है। उसमें भागवत जी का भी एक श्लोक लिखा है। भागवत जी के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी इस बात को सुनाते हैं। ये भक्ति जो है ना, उसके 12 आचार्य है। देखिए आचार्य किसको कहते हैं? आचिनोति, जो अपने आचरण से किसी वस्तु को सिखाए, समझाए, प्रतिपादित करे, उसका नाम है आचार्य। भक्ति के प्रधान 12 आचार्य है और उसमें पहले आचार्य कौन है? स्वयंभू नारदो शंभु, कुमारो कपिलो मनुः। स्वयंभू ब्रह्मा जी उसके सर्वप्रथम आचार्य है। नारदो, नारद जी उसके आचार्य है। शंभु भगवान शंकर उसके आचार्य है। कुमारः सनत कुमार उसके आचार्य है। कपिलो मनुः, कपिल यानी भगवान कपिल जिसने कपिल गीता का उपदेश दिया वो भी उसके आचार्य है। मनु यानी जो वैवस्वत मनु या स्वयंभू मनु या कोई भी मनु हो, भगवान मनु भी भक्ति के आचार्य है। प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयं। प्रह्लादो और जो असुरों के अधिपति है प्रह्लाद, वह भी इसके आचार्य है। जनको, राजा जनक भी, विदेह जिसको हम कहते हैं, वो भी भक्ति के आचार्य है। जनको भीष्मो और पितामह भीष्म भक्ति के आचार्य है। बलि ही यानी वापस प्रह्लाद के जो पौत्र हुए वह बलि, बलि भी उसके आचार्य हुए। एक ही वंश में 2 आचार्य हुए, प्रह्लाद, विरोचन और बलि। वैयासकिर्वयं, वैयासकी, देखिए ये श्लोक कहाँ पर आया है? तो कहे श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आया है। कहाँ आया है? अजामिल के आख्यान में आया है और 6ठे स्कंध में आया है। लिखा किसने है? भगवान वेदव्यास ने, पर वेदव्यास का नाम नहीं है इसमें।
भक्ति के 12 आचार्यों में भगवान वेदव्यास का नाम नहीं है। किसका नाम है? बलि का नाम है। और फिर कहा वैयासकिर्वयम, वैयासकी यानी व्यास के पुत्र यानी सुखदेव जी महाराज, और वयम यानी हम लोग। अब हम लोग यहाँ कौन है? ये जो बोलने वाले हैं वो कौन है? तो ये श्लोक भागवत जी के 6ठे स्कंद में अजामिल के उपाख्यान में यम जो है वो यमदूतों को कहते हैं कि ये जो 12 है वो भक्ति के आचार्य है। उसमें एक आचार्य हम भी यानी यमराज भी भक्ति के आचार्य है। नचिकेता को आत्मविद्या का दान देने वाले यमराज भी भक्ति के आचार्य है। ये 12 तो भक्ति के आचार्य हैं। अब भक्ति क्या है? तो भगवान का पूजन करना और सगुण ब्रह्म मानस व्यापार यानी सगुण परमात्मा में उपासना करना, अपने मन को केंद्रित करना, और प्रकार जो उसको हम बाद में बता रहे हैं आपको। अब बात यह हुई कि प्रहलाद जी जो है वह भी भक्ति के 12 आचार्यों में एक है। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने राजनीति की शिक्षा के लिए षंड और अमर्क के वहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए भेजा। बहुत वर्षों बाद विद्या प्राप्त करके प्रहलाद जी घर पर आए। देखिए, प्रहलाद जी को वस्तुतः तो जन्म से ही, जन्म के पूर्व से ही गर्भ में ही ज्ञान हो चुका था, पर फिर भी जिसको हम व्यवहारिक ज्ञान बोलते हैं, राजनीति, उसकी शिक्षा दीक्षा उन्होंने षंड और अमर्क से ग्रहण की। अब घर पर आए। घर पर आने के बाद कयाधु ने बहुत प्यार से उसका जतन किया, उसको अच्छे से श्रृंगारित किया और पिता के सामने उपस्थित किया। जब हिरण्यकशिपु के सामने प्रहलाद जी आए और हिरण्यकशिपु को बहुत देखकर हर्ष हुआ, मेरा बेटा आया है और आज विद्या संपन्न होकर आया है, आज मेरा बेटा विद्या से पूरा ऐसा स्नातक बनकर आया है। प्यार से उसको उठाया और अपनी गोदी में बिठाया। देखिए, पहले से हिरण्यकशिपु ने क्रोध नहीं किया। अभी तो वो स्थिति आई ही नहीं कि हिरण्यकशिपु क्रोध करे। प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और पूछा, बेटा तू गुरुकुल में रहा, तूने वहाँ पर क्या शिक्षा प्राप्त की, मुझे संक्षिप्त में बताओ। इंटरव्यू चल रहा है अभी प्रहलाद का कि क्या शिक्षा प्राप्त की। और प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। मैंने क्या सीखा? तो कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, एक तो भगवान विष्णु की कीर्ति का, कथाओं का, लीला चरित्रों का श्रवण करना यानी सुनना, कीर्तनम, और फिर कीर्तन का गान करना, मतलब जो सुना है, जो कथा, जो गाथा, जो लीलाएं आपने सुनी है, बार बार उसको गाना। जो दूसरी भक्ति है वो कीर्तन भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम, बार बार स्मरण करना, यानी जिसको आप जप बोलते हो, माला बोलते हो। अमीश भाई ने पूछा अधिक मास में क्या करना चाहिए। मैं माला तो करता हूँ, पर कौन सी माला विशेष रूप से करनी चाहिए? तो अधिक मास जो है वो पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम यानी विष्णु का अर्चन विशेष रूप से करना चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी माला करनी चाहिए। और कितनी माला करनी चाहिए? कम से कम 12 माला करनी चाहिए। ये द्वादशाक्षर गायत्री है। ये गायत्री तो है, पर कैसी गायत्री है? 12 अक्षरों वाली गायत्री है। और यह मंत्र जो है, एक्चुअली ये महामंत्र है। यह महामंत्र की महिमा, यह महात्म्य ये है, आपको दीक्षा न भी मिले, अगर आप भागवत जी का पारायण कर रहे हो और आपने इस मंत्र को पढ़ लिया, सुन लिया, तो भी आप सीधे बिना दीक्षा ग्रहण किए इस मंत्र का जप और पाठ कर सकते हैं। यह अधिक मास क्या है? देखिए, हम बार बार ऐसा सुनते हैं कि अधिकस्य अधिकम फलम, ये अधिक में अधिक करने का फल है, पर क्या अधिक करना चाहिए और अधिक मास क्या है? हमारे यहाँ सौरमान और चंद्रमान यानी सूर्य से वर्ष की गिनती और चंद्र से वर्ष की गिनती होती है। एक्यूरेट माप तो चंद्र जो 1 महीने की गति करता है वो 29 दिवस .43 जिसको बोलते हैं घड़ियाँ जाती है उस पर।
पर हम उसको टाल दें तो 29.5 दिवस या कभी कभी 30 दिवस, ऐसा उसका लमसम नाप है। तो चंद्र का एक मास जो होता है वो 30 दिवस का होता है, ठीक है। और उसको जब ये वर्ष खत्म होता है तब 354 दिवस होते हैं। जब हम 29.43 के हिसाब से करें तो 354 દિવસ એટલે 354 દિવસ થાય છે। वैसा ही सूर्य के आसपास पृथ्वी को भ्रमण करने में 365 दिवस 6 घंटा 9 मिनट और 11 सेकंड लगते हैं। यानी अगर चंद्र और सूर्य दोनों के वर्ष को आपको एक साथ यानी पैरेलल करना हो तो बीच में 11 दिवस का ब्रेक यानी गैप आता है। 354 दिवस और 365 दिवस, अभी हम लमसम बात कर रहे हैं, तो 11 दिवस का बीच में जो है वह भेद यानी जो है डिफरेंस आता है। उस 11 दिवस के डिफरेंस को 32 मास के बाद एक साथ मिला लिया जाता है। यानी 32 मास 16 दिवस और 4 घड़ी के बाद एक महीना आता है जिसमें सूर्य का संक्रमण नहीं होता है। अब सूर्य का संक्रमण क्या है? सूर्य एक राशि में दूसरी राशि में संक्रमण करता है। जैसे हम बोलते हैं कि मकर संक्रांति, जैसे हम बोलते हैं धनारक मीनारक चाले ने ત્યારે લગ્ન ના કરાય। આ ધનારક મીનારક શું છે? धन राशि और मीन राशि में सूर्य का आना, संक्रमण होना, वह धनारक मीनार्क है। वस्तुतः वो धनार्क और मीनार्क है। फिर हम बोलते हैं मकर संक्रांति यानी मकर राशि में सूर्य का आना। तो सूर्य एक महीने तक एक राशि में रहता है। 30 दिवस से ऊपर कुछ घड़ियां जाने के बाद 30.67 उतना समय जाने के बाद सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है। तब तक चंद्र का एक महीना पूरा हो ही जाता है। पर ऐसी स्थिति जब बनती है जब चंद्र का महीना पूरा हो जाए पर सूर्य का संक्रमण एक भी समय नहीं होता, उस समय को कहते हैं अधिक मास। सूर्य जहां का तहां रह जाता है। उससे विपरीत अवस्था जब सूर्य का संक्रमण एक महीने में 2 बार हो जाए उसको कहते हैं क्षय मास। 83 में आया था, अभी 2123 में आएगा। इसलिए क्षय मास बहुत जल्दी जल्दी नहीं आता। उसको आने में कभी कभी 143 वर्ष, कभी 80 वर्ष, कभी 14 वर्ष, अलग अलग उसका नाप है। उसका कारण यह है कि सूर्य एक सी गति से नहीं चलता, कभी बहुत वेगवान होकर चलता है। जब वेगवान होकर चलता है तो एक माह में 2 बार 2 राशियां बदल लेता है, तब वह क्षय मास होता है। और जब क्षय मास हो तब पूरा का पूरा महीना गायब हो जाता है। और फिर अधिक मास में एक भी बार संक्रमण नहीं होता, यानी पूरा का पूरा महीना 2 बार आता है। पर माघ महीना जिसको हम माह महीना कहते हैं वो कभी भी अधिक नहीं होता। और कार्तिक, मागशर और पोष यानी कार्तिक, मृगशिरा और पुष्य नक्षत्र जिस पूर्णिमा को आता है, कार्तिक, मागशर અને પોષ આ 3 મહિના સિવાય કોઈ પણ મહિનો ક્ષયમાસ ના થાય। આ 3 જ મહિના ક્ષયમાસ થાય, ક્યાં તો કાર્તક ક્ષયમાસ થાય, ક્યાં માર્ગશીર્ષ થાય અને ક્યાં પોષ મહિનો ક્ષયમાસ થાય। પણ अधिक માસમાં માઘ સિવાય કોઈ પણ મહિનો अधिक થઈ શકે। इस बार जो है वो ज्येष्ठ अधिक है। और जब अधिक मास आता है तो पहले अधिक आता है फिर निज महीना आता है, यानी पहले अधिक ज्येष्ठ फिर निज ज्येष्ठ। अभी उस गणित में इतना हम नहीं जाते। मेरा आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि अधिक मास यानी पूरा एक महीना आने के बाद भी ऋतुओं में फर्क नहीं आता, त्योहारों में फर्क नहीं आता। यह सनातन धर्म की विशेषता है। और उनके ताजिए कभी भी आ जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश। पर हमारा जो है वो ऋतु चक्र एकदम नियत चलता है। क्यों? क्योंकि अधिक मास आता है। ऐसा ही ग्रेगोरियन पंचांग में, मतलब ये जो कैलेंडर है उसमें उन्होंने 29 दिवस किए, पर 29 दिवस का गणित भी ठीक नहीं बैठता। हर 400 साल में वापस एक दिवस घटाना पड़ता है, फिर भी बहुत हजारों वर्ष की जो है उसमें भूल या गलती आती ही आती है। इसीलिए सनातन धर्म में ज्योतिष
और सनातन धर्म में जो गणित है वह किसी भी अन्य मजहब, रिलीजन, पंथ में नहीं। अब जब अधिक मास एक बढ़ गया, तब अधिक मास को हुआ सभी देव जो मास है उसके कोई न कोई देवता है। वैशाख मास के देवता माधव है, तो कहा कोई न कोई मास के कोई न कोई देवता है, पर मेरे देवता कौन? अब मैं अकेला हो गया, मेरे कोई अधिष्ठाता देवता नहीं। अब भगवान विष्णु की शरण में गया और भगवान विष्णु ने उसको अपना नाम दिया। देखिए वो है तो मलमास, पर भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया, इसलिए उसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। अब जब ये मलमास है तो मलमास में शुभ कर्म नहीं होते, ऐसा प्रायः हमने सुना है। शुभ कर्म नहीं होते तो सत्संग हो सकता है कि नहीं? क्या सत्संग शुभ कर्म नहीं है? देखिए, शुभ कर्म के लिए मना किया है, श्रेष्ठ कर्म के लिए नहीं मना किया है। सत्संग श्रेष्ठ कर्म है। शुभ कर्म यानी जो सकाम कर्म है उसके लिए मना किया है, श्रेष्ठ कर्म के लिए कहीं भी मना नहीं किया। तो पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए? पुरुषोत्तम मास में निष्काम कर्म कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, नाम स्मरण कर सकते हैं। हम बात तो कर रहे थे नवधा भक्ति की, नवधा भक्ति में हम बात कर रहे थे स्मरण की। स्मरण यानी भगवान का कोई भी एक नाम या बीज मंत्र लेकर बार बार उसी का रटन करना, उसका नाम है स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवनम यानी भगवान के पाव को, यानी भगवान का पूजन अर्चन करना। पर अर्चन यहाँ पर अलग है, इसलिए यहाँ पर पाद सेवनम यानी पांव की सेवा करना, सेवा शब्द ही यहाँ पर अनुग्रहित है। अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनम या अर्चन करना। देखिए, देवी को अर्चन बड़ा प्रिय है, भगवान शंकर को पूजन बड़ा प्रिय है, देवी को अर्चन बड़ा प्रिय है और भगवान विष्णु को वंदन बड़ा प्रिय है। अर्चनम वंदनम दास्यम। वंदनम, आप कुछ भी नहीं कर सको तो और कुछ न करना, केवल भगवान को प्रणाम करना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। और कुछ न कर सको तो केवल प्रणाम यानी वंदन करना। दास्यम यानी हनुमान जी अपने आप को दास और उनको स्वामी समझना, वो दास्य भक्ति है। सख्यम, भगवान को अपना सखा यानी मित्र समझना, जैसे अर्जुन और गोपियों ने समझा। आत्मनिवेदनम, और शरणागत हो जाना, अपनी आत्मा को संपूर्ण रूप से भगवान में निवेदित कर देना, यही मैंने सीखा है। ऐसा प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, मैंने वहाँ तुझे राजनीति अर्थनीति पढ़ने को भेजा था, तू वहाँ सीख कर भी आया, वो भी मेरे दुश्मन का नाम सीख कर आया। विष्णु तो मेरा बड़ा ही शत्रु है, विष्णु ने तेरे काका को मार दिया था। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने किया था। कहा तेरे काका को मार दिया जो मेरा शत्रु है, अब तू उसी का भजन करने लगा है और तू उसी के विषय में नवदा भक्ति का उपदेश दे रहा है। जा, दूर हो जा, मेरी नज़रों से तू ओझल हो जा, चला जा यहाँ से। ऐसा कहकर धक्का मार के नीचे उतार दिया। आप ऐसा नहीं समझना कि भक्त को तिरस्कार नहीं मिलता, कि भक्त को अपमान नहीं मिलता। अपमानित होना ही पड़ता है, और अपमानित होने के बाद भी जिसकी भक्ति जरा भी नहीं डगमगाए, उसी का नाम है भक्त। वृंदावन के पास एक भक्त रहते थे, वृंदावन से निकट ही उनका एक गांव था। उनको लोग भट्टजी, गदाधर भट्टजी ऐसा नाम था, भट्टजी के नाम से उनको जानते थे। भगवान में उनकी बड़ी रुचि, बड़ी श्रद्धा थी। भगवान का भजन करते और केवल भजन न करते, भगवान के ऊपर काव्य भी बनाते, सुंदर सुंदर काव्यों की रचना करते, भजनों की, गीतों की रचना करते। अब एक बार ये काव्य जो था, उनका एक बहुत प्रसिद्ध भजन था, और वह भजन अचानक से वृंदावन के जीव गोस्वामी के कानों में पड़ा। जब ये भजन सुना तब वो पहचान गए, ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई पहुँचा हुआ भक्त है। और जीव गोस्वामी ने एक पत्र लिखा, और वह पत्र लिखकर अपने दो जो शिष्य थे उनके पास कहा कि जाओ और जो गदाधर भट्ट है उनके पास जाकर ये पत्र देकर आओ।
दोनों शिष्य निकल गए, पत्र लेकर चले। जहाँ पर गदाधर जी रहते थे वहाँ उस नगर में पहुँचे। नगर में पहुँचे ही थे कि वहाँ पर जो मिलते उसको पूछते थे कि भाई भट्ट जी का घर कहाँ है, भट्ट जी का घर कहाँ है। और पहुँचते पहुँचते एक घर के पास आ गए। वहाँ पर एक व्यक्ति बाहर खड़ा खड़ा दातुन कर रहा था। प्रातः काल का समय था, अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। दातुन कर रहा था और उन्होंने पूछा, भट्ट जी का घर कहाँ है, गदाधर भट्ट जी का घर कहाँ है। और जो वहाँ पर खड़े थे उन्होंने कहा कि आप कहाँ से पधारे हैं। अब उनको इतना हर्ष हुआ, ये कोई संत जैसे दिख रहे हैं, बड़े ही दिव्य स्वरूप वाले हैं। और प्रातःकाल सुबह सुबह, अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ और ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे संतों के दर्शन हुए हैं। आज मेरा दिन बड़ा ही अच्छा गया। और प्यार से पूछा कि आप कहाँ से पधारे हैं। और उन्होंने कहा वृंदावन से। जब कहा वृंदावन से, और वृंदावन नाम सुनते ही जो वो दातुन कर रहे थे वो भक्त वहीं पर मूर्छित हो गए। केवल वृंदावन का नाम मात्र सुना और अपने शरीर की सुध-बुध गंवा बैठी, वहीं पर मूर्छित हो गए। और मूर्छा जब टली, जब गांव वाले इकट्ठे हुए, उनको जरा हिलाया डुलाया, अभी मूर्छा टल नहीं रही थी। गांव वालों ने बताया, तुम जिसका पता पूछ रहे हो गदाधर भट्ट, वो यही है। कहा वो यही है। अब उन संतों ने क्या किया, उनके कान में जाकर एक बात कही, वृंदावन से आपके लिए एक पत्र आया है। और जैसे ही कहा वृंदावन से आपके लिए एक पत्र आया है, एकदम से उठ खड़े हुए, जैसे शरीर में मानो पुनः चेतना आ गई। और कहा किसने भेजा है, मेरा ऐसा सौभाग्य कि वृंदावन से पत्र आया है। मैं तो वृंदावन में जो माँ के बिहारी है उनके दर्शनों को हमेशा लालायित रहता हूँ, आज वहाँ से संदेशा आया है। जब ऐसा कहा और पत्र उनके हाथ में दिया और कहा वृंदावन की और वैष्णव के जो बड़े संत हैं उनमें से एक है जीव गोस्वामी, उन जीव गोस्वामी ने आपके लिए एक पत्र भेजा है। अब वह पत्र खोलते हैं। पत्र में केवल एक ही वाक्य लिखा है और वो वाक्य ऐसा था, श्याम रंग तो तुम पर चढ़ गया पर तुमको रंगसाज तो नहीं मिला। श्याम रंग तुम पर चढ़ गया है पर तने रंगारो तो हजू कोई मळ्यो નથી, तो रंगारा वगर श्याम रंग चढ़ियो केवी रीते। मतलब बिना गुरु के तुम पर श्याम रंग चढ़ा कैसे। बिना गुरु के ये शक्य ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि तुम पर श्याम रंग चढ़ जाए। अब उसके मन में हुआ, अब वो समय आ गया है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई ऐसा समय आए, बस उसी दिन उसी समय वैराग्य उद्भव हुआ। जो कुछ भी था वहीं सब कुछ वहीं पर त्याग दिया और दौड़ते हुए संतों के साथ वृंदावन चले। जब वृंदावन चले और जीव गोस्वामी के साथ रहे, अब श्याम रंग तो उन पर चढ़ तो गया ही था, अब जीव गोस्वामी के सानिध्य से वो एकदम पक्का हो गया। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। अगर भगवान की कृपा न हो तो संत भी नहीं मिलते हैं। अब रंग एकदम पक्का हो गया। अब रंग पक्का होने के बाद उनकी गति किस में हुई, भागवत जी में हुई। देखिए भागवत जो है वो परम भागवतों का स्थान है। भागवत जिससे बढ़कर कोई भक्ति का, कोई प्रेम का शास्त्र है ही नहीं। अगर आपको प्रेम शास्त्र पढ़ना है तो भागवत पढ़ना है आपको। अब यहाँ पर भागवत पढ़ाया और भागवत भी टीका सहित पढ़ाया। ऐसा उनके मन में भागवत बैठ गया कि वो भागवत की कथा दिन रात करने लगे, दिन रात करने लगे। अब उनकी कथा की इतनी प्रसिद्धि हुई कि दूर दूर से भिन्न भिन्न गांवों से लोग वहाँ आकर सुनने लगे। उस भक्तों में एक भक्त था जिनका नाम था कल्याण सिंह राजपूत। अब कल्याण सिंह राजपूत भी नित्य प्रतिदिन आता। जब भी गदाधर भट्ट जी की कथा होती वो बिन बुलाए भी, बिन आमंत्रण दिए भी, देखिए सत्संग में आमंत्रण की आवश्यकता वैसे होती ही नहीं है। हम आमंत्रण देते हैं ताकि तारीख, टाइम और आपको वेन्यू पता चले, बाकी सत्संग में आमंत्रण कैसा। यद्यपि मात पितु गुरु के घर जाने में कछु अपमान नहीं। किसके घर जाना है इसका तो विचार करो। गुरु के घर जाना है, माँ के घर जाना है, पिता के घर जाना है, उसमें अपमान कैसा। अगर कुछ बोल दिया तो भी अपमान कैसा। तो उनके घर जाने में कुछ अपमान नहीं, यानी आमंत्रण की राह नहीं देख रही है। गार्गी बहनों मैसेज आवे तो ज मारे जવું, સત્સંગમાં એવું आवश्यक નથી। સત્સંગમાં ક્યારે પણ જઈ શકાય છે। अब सत्संग में एक कल्याण राजपुरोहित रोज आते थे और उनकी सत्संग में इतनी प्रीति बढ़ी, इतनी प्रीति बढ़ी। जैसे जैसे सत्संग का रंग चढ़ता गया
अपने जीवन से संसार से वैराग्य बढ़ता गया। બધાને એવું થાય એવું જરૂરી નહીં હા, એટલે તમારે આવવાનું બધા બાવા નહીં બની જાઓ, હું નથી બને તમે ક્યાંથી બનશો, એટલે બધા બાવા નહીં બની જાય। આ તો કલ્યાણ રાજપુરોહિતની સ્થિતિ આવી થઈ, મારે તો ખાલી એટલું કહેવું છે। उनकी स्थिति ऐसी हुई कि सांसारिक सुखों से अब उनको केवल विमुख नहीं हुए, गुणासी होने लगी। अब उनके घर भी पत्नी थी, अब संसार उनको मानना ही नहीं था। अब वो घर पर जाते पर घर पर भी एक भक्त की भांति रहते। अब इनका वैराग्य तो दृढ़ हो चुका था, पत्नी का वैराग्य दृढ़ नहीं हुआ था। इसलिए अकेले अकेले सत्संग में नहीं जाने का, पत्नी को साथ में लेकर आने का, नहीं तो अपना हो जाए उसका रह जाए, या फिर કેટલાક બહેનો આવી જાય તો ભાઈઓનો રહી જાય। તો અકેલે અકેલે સત્સંગ में नहीं जाने का, साथ में लेकर आने का। પણ કોઈને પત્ની ના હોય તો એકલા આવવાની છૂટ ખરી હા, એવું બહાર બોર્ડ નથી માર્યું। तो यहाँ पर उनकी पत्नी के मन में बड़ा ही द्वेष हुआ। उनको लगा ये रोज सत्संग में जाते हैं, ये सत्संग का ही दुष्परिणाम है। अभी उसको दुष्परिणाम लग रहा है ये कि सत्संग का दुष्परिणाम है, ये मुझसे दूर होते गए हैं, ये मुझसे दूर होते गए हैं, ये मेरे पास नहीं आ रहे हैं। अब द्वेष इतना बढ़ा, और द्वेष का कारण उसने किसको समझा? भट्ट जी को। आ भट्टो છે, આ બધું બગાડવા બેઠો છે, મારું ઘર પરિવાર બધું બગાડી દીધું, એ પોતે તો બાવો છે, મારા વરને પણ બાવો કરીને મૂકી દીધો। इसके मन में ये विचार आया और उसने एक ऐसा उपाय सोचा कि कुछ ना कुछ हो जाए और इसका जो है लोगों की जो श्रद्धा है उस पर से उठ जाए। विचार करते करते एक बार एक भिक्षुणी उनके वहाँ मांगने के लिए आई। अभी वो याचना कर रही थी और उसकी दृष्टि उस पर पड़ी, वो सगर्भा थी। उसने उसको बुलाया, और उस ज़माने की बात है, आज से 15वीं 16वीं सदी की बात है, बहुत सालों पहले की बात है। उसने उसको बुलाया और कहा, मैं तुमको 15-20 रुपये देती हूँ, तुम्हें वहाँ सत्संग में जाना है, और वहाँ जाकर जब सभी भक्त वहाँ उपस्थित हो, सबकी हाजिरी हो, सत्संग बराबर चल रहा हो, बीचों बीच जाना है और तुम्हें कुछ न कुछ प्रकट करना है। बात उसने पूरी उसको समझा दी। अब वहाँ पर गदाधर जी का सत्संग चल रहा था, सत्संग बराबर चल रहा था, प्रवाह, प्रेम प्रवाह, भक्ति माधुरी बह रही थी। उसमें बीच में आई और बीच में आकर बोलने लगी, आपके द्वारा जो मुझे गर्भ प्राप्त हुआ अब वह पूरा होने आया है, अब यह पूरा होने आया है, अब तो आप हमारे आवास की निवास की व्यवस्था कर दो। अगर आपने हमारे निवास की व्यवस्था नहीं की तो हम इस बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। उसका मुंह देखा, उसका रूप रंग देखा, भक्तों को पता चला गदाधर जी ऐसा कर ही नहीं सकते। उसको ना देखते तो भी गदाधर जी पर, गुरु जी पर इतना विश्वास था, गुरु जी ये काम नहीं कर सकते। अब भक्तों को गुस्सा आया और उठे और कहने लगे, तुम जाओ यहाँ से। ये उठकर कह रहे हैं तुम जाओ यहाँ से, और भट्ट जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप रुक जाओ। कहा, आओ देवी, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था, मैं सोच रहा था अब तक तुम क्यों नहीं आई, तुम भली अच्छी आई हो, ये जो कह रही है वो सही कह रहे, तुम आओ और बैठो। अब सबके सामने ऐसा कह दिया, तुम आओ और बैठो, और वहाँ वो पर बैठ गई और कहा, तुम्हें भी तो इस अवस्था में सत्संग सुनने की आवश्यकता है, तुम सत्संग सुनो। और भट्ट जी ने सत्संग पुनः आरंभ किया। जब वो सत्संग चल रहा था, अब उसके मन में ऐसा हुआ कि अरे रे, इस व्यक्ति पर, ऐसे महापुरुष पर मैंने ये लांछन लगाया, अब उससे वहाँ रहा नहीं गया। जो लोग वहाँ पर बैठे थे उसकी अपने गुरु में बड़ी ही निष्ठा थी, वो जानते थे कि झूठी और मक्कार औरत है। अब तो उनसे रहा नहीं गया कि इतनी मक्कार औरत आने के बावजूद भी वो शांति से सत्संग में निर्बाध उनका सत्संग चल रहा है। अब भक्तों से रहा नहीं गया, और एक भक्त उठा, उस स्त्री को कहा, आओ मेरे साथ। उसको कोने में ले गए और पूछने लगे, तू सच बताना, तेरे साथ क्या हुआ है, हमें नहीं लगता कि हमारे गुरुजी ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं। और उसने भी सत्संग सुना था, इसलिए उसने कहा, आप सही कह रहे हो, मुझे कल्याण जी की पत्नी ने पैसे दिए और पैसे के कारण मैं यहाँ पर आई और ये करने लगी। और कहा, चल सबके सामने तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। सबके सामने ले गए, भट्ट जी के चरणों में वो गिरी और वो बहुत रोई। रोने के बाद कहने लगी कि हमसे गलती हो गई, कल्याण जी की पत्नी ने मुझे भेजा था और मुझे पैसे दिए थे, इसलिए मैंने आप पर ये लांछन लगाया। वस्तुतः आपके दर्शन आप आज पहली बार हम कर रहे हैं। अब कल्याण, वो सब तो ठहर गए, पर कल्याण सिंह को बड़ा क्रोध आया। राजपूत था,
दरबार था, अपने कमर पर तलवार रखता ही था, जोर से म्यान में से तलवार बाहर निकाली और वहाँ से दौड़ने लगा और अपनी पत्नी की ओर जा रहा था। और भट्ट जी उठे, उसका हाथ रोक दिया। और भट्ट जी ने कहा, कहाँ सत्संग आधा छोड़ के कहाँ जा रहे हैं कल्याण? तो कहा, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी जिसने आप पर लांछन लगाया है। और गदाधर ने कहा, लांछन लगाया, उसके कारण मुझे एक शिक्षा यह मिली कि संसार से बहुत जो है वो संपर्क नहीं रखना चाहिए, वो हमेशा बाधा ही करता है। अब मुझे समझ में आया कि वैराग्य कितना आवश्यक है। भक्तों को बुलाकर सत्संग करना भी भक्ति में बाधा रूप होता है। तुम मत जाओ। उसे वहीं पर रोक दिया गया। सत्संग चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। सत्संग चल रहा था और एक महंत, देखिए वृंदावन तो संतों की, भक्तों की भूमि है, एक महंत वहाँ से कहीं पर आकर बैठ गए। जब गदाधर जी किसी बात की व्याख्यान को सुनाते, इतने रसपूर्वक सुनाते, श्री कृष्ण की भक्ति के विषय में इतनी प्यारी बात सुनाते कि जितने भी लोग वहाँ पर बैठते उनकी आंखों में से आंसू की धारा निकल जाती। अब ये महंत वहाँ पर आए, वहाँ पर बैठे सत्संग सुन रहे थे। उसने सबकी ओर देखा। कई लोगों की आदत होती है, सुनते नहीं, सबको निहारते रहते हैं। पेलो आयो छे कि नहीं, पेलो क्यारे आयो, शू पहरीने आयो, तो કેટલા વાગે आयो, હું तो 8 વાગ્યાને આવ્યો, તું 8:30 વાગે આવ્યો, જમતા તને બહુ વાર થઈ, ઓફિસથી આજે મોડો આવ્યો, तो तू ये जो आयो छे कि सत्संग સાંભળવા આવ્યો છે? तो सत्संग में सभी लोगों को निहारते रहे। अब महंत थे, मंदिर के मठ के महंत थे, जा रहे थे सत्संग में, फिर भी ध्यान सत्संग में नहीं है, सबको देख रहे हैं। पर एक आश्चर्य की बात थी कि उसके अलावा सभी रो रहे थे। महंत नहीं रो रहा था, बाकी सब रो रहे थे। अब उसके मन में विचार है, इतना भक्तिमय प्रसंग चल रहा है, सबकी आंखों से आंसू की धाराएं बह रही है, ये ठीक नहीं कि मैं नहीं रोऊं। सत्संग तो और भी चल रहा था। दूसरे दिन वह आया, तो दूसरे दिन क्या किया, अब रोना तो उसको आता नहीं था। घर में से एक पुड़िया बनाकर ले आया, उसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया। अब उसने छोटी सी गांठ लगाई और अपने धोती में बांध दी। जैसे ही वो प्रसंग सुनाता और प्रसंग में वो पहलू या फिर वो बात आती, तब क्या करता, धीरे से वो आंखों में ऐसे ऐसे करके वो पुड़िया जो था वो लगा देता। अब लाल मिर्च की पुड़िया लगती तो उसमें से आंसू अपने आप बहने लगते। अब उसको इस बात का संतोष हो गया कि ये सब अकेले नहीं रो रहे, मैं भी रो रहा हूँ, मतलब मैं भी उसका आस्वाद ले रहा हूँ। सब तो भक्त उसमें ही लगे थे, पर कोई ना जो भी मर जाए सामने। एक देख रहा था, उसका ध्यान बराबर उस पर था कि जब ऐसी कोई बात चलती है तो आंखों पर पुड़िया लगाता है, फिर आंखों से आंसू निकलते हैं। अब उसने बराबर ये मार्किंग करके रखा था। अब सत्संग पूरा हुआ, वो भक्त भी गया भट्ट जी के पास और कहने लगे, भट्ट जी सभी भक्त आपके बहुत बढ़िया है, अच्छे से सत्संग सुनते हैं, आप जब सुनाते हो तब पूछना ही क्या, पर एक बात मैं आपके ध्यान में लाऊंगा, ये जो महंत जी है वो अपनी धोती में कुछ बांध कर लाए हैं, मुझे लगता है मिर्ची का पाउडर है, तभी बार बार आंख पर लगाते हैं और आंसू निकलते हैं। भट्ट जी ने जब ये सुना कि बार बार आंख पर लगाते हैं और आंसू निकलते हैं, भट्ट जी वहाँ से खड़े हुए व्यासपीठ से दौड़कर उस महंत के पास गए और महंत के चरणों में गिर गए। सब सोचने लगे ये महंत के चरणों में गिरे हैं, और भट्ट जी ने जो शब्द कहे वो सुनने लायक है। भट्ट जी ने कहा, हमने ऐसा सुना है, तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में भी ऐसा कहा है। क्या कहा है कि जिस आँखों ने भगवान के दर्शन नहीं किए वह आँखें बेकार है, जिस कानों ने भगवान की कथामृत का श्रवण नहीं किया वह कान बेकार है, जिस जिह्वा ने भगवान का नाम नहीं लिया वो रसना बेकार है, जो पाँव भगवान के मंदिर नहीं गए वो पाँव बेकार है। और ऐसे पाँव को, ऐसे हाथ को, ऐसे कान को, ऐसी आँख को, ऐसी जिह्वा को, ऐसे हृदय को सजा देना चाहिए। वो हमने सुना तो था, पर आज पहली बार देखा कि भगवान के सत्संग में अश्रु न गिरने पर आँखों को सजा कोई दे रहा है। मिर्ची के पाउडर से आप अपनी आंखों को सजा दे रहे हैं कि भगवान का ये प्रसंग चल रहा है और मेरा हृदय जो है वो पसीजता नहीं है, आंखों से आंसू नहीं निकलता। अरे अरे, आपसे महान भक्त तो और कौन हो सकता है जो अपनी आंखों को ये सजा दे रहा है। ऐसा कहकर उन्होंने, गदाधर जी ने उसको उठाया और जोर से आलिंगन दिया। जैसे ही सत्संग हुआ और संत का स्पर्श हुआ, गाढ़ आलिंगन हुआ,
પથરાએ રડવા લાગે, પછી આ તો મનુષ્ય હતો और उसकी आंखों से अविरल ऐसे आंसू बहने लगे। सत्संग की जो महिमा है, जो महात्म्य है, देखिए गदाधर भट्ट जी के विषय में तो और भी बहुत बात है, हमको तो नवधा भक्ति पर आना है। ये जो नवधा भक्ति है वह प्रहलाद जी ने तो कही है एक और स्थान पर, यानी इतिहास में। देखिए हमने पुराण से आपको वो विषय दिया, अब हम ऊपर यानी इतिहास में जाते हैं। इतिहास में रामायण है और महाभारत है। रामायण में ये प्रसंग आया है, भगवान श्री राम के वनवास के विषय में सब जानते हैं। वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ और फिर राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो कहा दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे, क्योंकि जटायु का संकेत था कि इस दिशा में गए हैं। तो वहाँ पर वो जा रहे थे और दूसरी तरफ उनके आने की कोई प्रतीक्षा कर रहा था। वहाँ पर पंपा सरोवर के किनारे पर मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि के आश्रम के पास एक भिल्लनी रहती थी। कहीं कोई विद्वानों का मत ऐसा है कि वो भिल्लनी नहीं भी थी, पर प्रायः भिल्लनी थी ऐसा मत है। वहाँ एक भिल्लनी रहती थी। भिल्ल को संस्कृत में कहते हैं सबर और भिल्लनी को संस्कृत में कहते हैं सबरी। तो वहाँ पर एक भिल्लनी रहती थी। उसने लोगों से सुना था कि यहाँ पर मतंग ऋषि रहते हैं और मतंग ऋषि के दर्शनों को वो व्याकुल हुई। वो जानती थी कि मैं इतने उच्च कुल में नहीं हूँ, मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे ना तो विद्या है, ना तो मेरे पास धन है, ना तो मेरे पास ऐसी कोई अवस्था है, ना तो मेरा कोई कुल है, ना तो मेरा कोई वर्ण है। मैं उनके आश्रम में तो कैसे जाऊँ? ऐसा सोचकर दूर से ही जब मतंग ऋषि स्नान के लिए जाया करते थे, ये वहाँ जाती और उनके दर्शन करती। त्रेता युग था ना, इसलिए वर्णाश्रम धर्म अपनी चरम सीमा पर था। नहीं तो અમને જવાનો અધિકાર કેમ નહીં? અમને જોવાનો અધિકાર કેમ નહીં? અમે કેમ ના જઈ શકીએ? સ્ત્રી હોય એટલે ગાયત્રી મંત્ર કેમ ના બોલાય? સ્ત્રી હોય એટલે અંદર મંદિરમાં કેમ ના જવાય? सबरीमालाમાં અમારો પ્રવેશ કેમ નહીં? तब सबरी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा प्रवेश क्यों नहीं। हालांकि उसको किसी ने रोका नहीं, पर उसने ऐसा कहा ही नहीं। दूर से मतंग ऋषि के दर्शन किए। अब दर्शन करने के बाद उसको मन ही मन अपना गुरु मान लिया। अब गुरु मान लिया तो गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। अब गुरु की सेवा करे तो कैसे करे? आश्रम में जाना नहीं है और उनके सीधे से संपर्क में आना नहीं है, तो सेवा कैसे करे? उसने देखा कि प्रायः जब सुबह होती है तो सभी जो ऋषि महात्मा आचार्य लोग हैं वो इसी मार्ग से स्नान के लिए जाया करते हैं। तो वो कब जाते हैं? तो सूर्योदय की कुछ घड़ी से पहले। अब उसने उससे भी पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया और जो रास्ता उनको वो सरोवर में ले जाता था उस रास्ते को झाड़ बुहार करने लगी, मतलब साफ करने लगी। जितने भी कंकड़ पत्थर उस बीच में आते उसको सबको वो साफ कर देती। साफ करके रास्ता एकदम निष्कंटक बना देती। अभी भी उसके मन में तृप्ति नहीं हुई। देखिए, गुरु की सेवा में तृप्ति हो जाए तो समझ लो गुरु निष्ठा में कमी है। હું તો બહુ સેવા કરું છું, અમે તો આપીએ જ છે ને, અમે તો આમ કરીએ જ છે ને। जब ऐसा हो जाए तब समझ लो आपकी निष्ठा अधूरी है। अब उसको तृप्ति नहीं हुई, इतनी सारी सेवा की फिर भी तृप्ति नहीं हो रही है, क्या करूं? आसपास जंगलों में गई और ईंधन की लकड़ियाँ जो थी वो जमा करने लगी। न केवल ईंधन की समिधा थी वो भी जमा करने लगी। ईंधन की लकड़ियाँ समिधा थी वो जमा करने लगी और जितने भी ऋषि और मुनियों के आश्रम थे उनके आश्रम के द्वार पर एक तरफ ईंधन की लकड़ी रख देती, दूसरी तरफ समिधा की लकड़ियाँ जो थी वो रख देती, यानी समिधा रख देती और सुबह उठकर वो झाड़ बुहारी कर देती। जब ऋषि उस मार्ग से जाने लगे सोचते थे पहले तो यहाँ पर कंटक पत्थर रहते थे, अब कोई कंटक पत्थर नहीं। और जैसे ही आश्रम के बाहर निकले द्वार पर देखा तो दोनों ओर ढेर लगा हुआ है। ये कौन कर रहा है? मतंग ऋषि ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो ढूंढो चोर कौन है, कौन ये करके जा रहा है और हमारे सामने नहीं आ रहा है। और रात भर मतंग ऋषि के 2 शिष्यों ने पहरा दिया। अब रात भर पहरा दिया, अभी तो भौं फटी ही नहीं थी, ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ ही नहीं था। एक वृद्धा स्त्री को देखा, वो धीरे धीरे आई और वहाँ पर झाड़ बुहारी कर रही थी। फिर बहुत बड़ा लकड़ी का गठरा लेकर आई और सब मुनि के आश्रम पर रख रही थी। जैसे
मतंग मुनि के द्वार पर रखा कि रंगे हाथों शिष्यों ने पकड़ लिया और पकड़कर उसको मतंग ऋषि के सामने हाजिर किया और कहा, यही वह चोर है जो रोज झाड़ बुहारी करके जाता है और आपके द्वार पर समीधा और लकड़ियां रख के जाता है। अब मतंग ऋषि ने कहा, तुम कौन हो और तुम ये क्यों करती हो? अधमत अधम अधम अति नारी, अधमत अधम अधम अति नारी। मैं अधम हूं। अरे अधम हूं इतना ही नहीं, अधम नारियों में भी अधम हूं। अपना परिचय ऐसा नहीं करवाया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। ना ना, मैं अधम हूं। ना ना, अधम से भी अधम हूं। अगर शिष्य को परिचय देना है तो ये परिचय देना है कि मैं फलाना फलाना का शिष्य हूं। पुत्र को परिचय देना है तो ये परिचय देना है कि मैं फलाना फलाना का पुत्र हूं। पत्नी को परिचय देना है तो ये परिचय देना है कि मैं फलाना फलाना की पत्नी हूं। यहां पर परिचय दिया कि मैं अधम से अधम हूं और मैं भिल्लनी हूं और मैं केवल और केवल आप लोगों की सेवा करने के लिए ये सब यहां रख जाती थी। तो कहा, सेवा करने से तुझे लाभ क्या? तो कहा, मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है, अगर गुरु की सेवा करते हैं तो ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर के पास ले जाने वाले गुरु ही है, इसीलिए मैं गुरु की सेवा में आई हूँ। अगर आप चाहो तो मैं दूर से ही आपके दर्शन किया करूँगी, आपकी आज्ञा हो तो मैं दूर से ही रोज आपको प्रणाम किया करूँगी। मैं उचित नहीं समझती थी, मेरा अधम ऐसा कुल है, आपके आश्रम में आना मुझे उचित न लगा, इसलिए इस काम में तो कोई बाधा थी नहीं, मैं अपने आप ही काम कर रही थी। देखिए, वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत को समझिए। एक तरफ जो आप झंडे लेकर चल रहे हो, हमको इस कार्य से वंचित कर दिया गया, हमें अपना अधिकार चाहिए, और अपने आप को दलित कहलवाते हैं, वो अलग। और शूद्र योनि में जन्म लेने के बाद भी, किसी भी रोक टोक न होने के बाद भी अपने आप को उस सेवा में लगाना जिससे गुरु प्रसन्न हो, उसका नाम शूद्र। वर्णाश्रम धर्म में बाधा आएगी कैसे? समाज में ऊंच नीच का भाव आएगा कैसे? अपने ही अधिकारों का रक्षण करके सबरी ने वहाँ पर अपना जो काम था, जिससे गुरु का कार्य भी सिद्ध हो और उनके कार्य में कोई भी बाधा ना हो, ऐसा कर्म करती गई। मतंग ऋषि प्रसन्न हुए, कहा, पुत्री, अब तुम्हें वहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम बांस में कुटिया बांध के रहती हो, हमारे आश्रम में ही आ जाओ, हमारे आश्रम में ही एक कुटी में रहो और हमारे आश्रम में जो भोजन और प्रसादी बनती है वही मैं आपकी तरफ पहुँचाऊँगा। शबरी ने कहा, मैं तो केवल फल और कंद और मूल खाती हूँ और कुछ ग्रहण नहीं करती, पर आपने जब कहा है कि प्रसाद लेना है तो आपकी कृपा प्रसाद को मैं ग्रहण करूँगी। ना ना, मारे तो उपवास है, ना ना, હું તો નથી લેતો, એવું કહેવાય નહીં। ગુરુએ કહ્યું પ્રસાદ લો એટલે પ્રસાદ લેવાનો। એ વખતે ઉપવાસ હોય તો તુલસીના પત્ર પર આવે એટલો લઈ લેવાનો, પણ પ્રસાદ માટે ના પાડવાની નહીં। कहूँ, प्रसाद जो बनेगा, कंदमूल खाती हूँ पर आपकी कृपा प्रसाद है इसलिए मैं अवश्य ग्रहण करूँगी। वहीं पर रहने लगी। अब जब वहीं पर रहते रहते सेवा कर रही थी, उसकी सेवा से प्रसन्न हुए। गुरु की प्रसन्नता से बढ़कर शिष्य के लिए और कुछ है ही नहीं, कोई संपत्ति नहीं है। दुनिया की कोई भी संपत्ति गुरु की प्रसन्नता से बढ़कर नहीं है। और वहीं पर वो वहाँ रहने लगी और अपना कार्य करती रही। एक दिन गुरु बड़े प्रसन्न हुए, पास में बुलाया और कहा, पुत्री, जो तू ये मेरी सेवा करती है और भगवान में तेरी अतिशय गूढ़ ऐसी प्रीति है, भगवान आएंगे, आज से तू राम नाम का स्मरण कर। और वह राम नाम का स्मरण करने लगी। स्मरण करते करते बरसों बीत गए। આપણે તો 5 માળા પૂરી થાય ને પરિણામ આવ્યું કે નહીં? પરિણામ આવ્યું કે नहीं? यहाँ तो बरसों बीत गए राम नाम लेते हुए। राम के दर्शनों को इतनी व्याकुल हुई, कितनी व्याकुलता चाहिए। जैसे पक्षी के बच्चे को भूख लगी हो और वो व्याकुल हो जाए, जैसे स्तन की कामना करने वाले बालक को भूख लगी हो और दूध से व्याकुल हो जाए, और जब दूध उसके मुंह में जाए और जैसी शांति मिली, उतनी व्याकुलता। एक
पतिव्रता ऐसी पत्नी को पिया विरह में जो व्याकुलता हो, ऐसी व्याकुलता हो तब भगवान को आने की इच्छा होती है। अब राम 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 करते करते बरसों बीत गए। बरसों बीतने के बाद अभी भगवान नहीं आए, पर न तो उसका धैर्य फूटा, न उसकी भक्ति फूटी, और वह नित्य प्रतिदिन उस भक्ति में वृद्धि करती गई करती गई करती गई। मतंग ऋषि के गमन करने का समय आ गया, मृत्यु की अवस्था में थे। शबरी उनके पास आई और कहने लगी, अगर आप जाएंगे तो गुरुजी मैं भी आपके साथ यहाँ से इस धरती को छोड़कर चली जाऊंगी, मैं आपके पीछे आपकी किंकरी भी जाएगी। कहा नहीं नहीं, तू मेरे पीछे नहीं आना, तेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर आ रहा है। भगवान राम जी चित्रकूट में है और वो अभी आएंगे, भगवान आएंगे और तेरे द्वार पर आएंगे, बस तू प्रतीक्षा कर। कहा प्रतीक्षा कर, कोई तिथि कोई तारीख कोई समय नहीं बताया, कहा प्रतीक्षा कर, और नाचने लगी। नाच रही है कि भगवान आएंगे भगवान आएंगे, पता नहीं कब आएंगे पर भगवान आएंगे। गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, गुरुदेव की सारी क्रियाएं खत्म हुई, भगवान आएंगे। उसी उत्साह में जितने भी वृक्ष, जितने भी फल, जितने भी मूल, जितने भी कंद वहां पर वन में उपस्थित थे, सभी को लेकर रोज संग्रह करती। आ जाएंगे तो पहला कीधु है तो अपन भावती वस्तु ना बने। आ तो हजू आवशे, पहला જ તૈયારી થઈ ગઈ છે, હમણાં આવશે, આજે આવશે, કાલે આવશે, અને रोज 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 नित्य प्रतिदिन बुलाती थी। कहीं कहीं ऐसी बात आई है, कई लोगों ने, कई भक्तों ने बैर की बात उठाई है उसमें। वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में और रामचरित मानस में बैर की बात नहीं आई है, એટલે બોરની વાત નથી सबरीना विषय में। पद्म पुराण में बैर की बात नहीं आई पर फल की बात आई है। और परिरक्ष्य परिभक्ष्य च, उसने रक्षण किया और परिभक्ष्य, वृक्ष के पास गई, अनेक वृक्षों के पास जाती, वृक्ष में से एक फल तोड़ती, उसको चखती, हाँ इस वृक्ष का फल जो है वो मधुर है, उस वृक्ष के सारे फल तोड़ देती, चख कर रखती और चख कर दिया, ऐसा कहीं नहीं आया। कोई साधारण भक्त भी अपना जूठा भगवान को नहीं खिलाता। सबरी की बात तो निराली थी, और अगर भगवान ने खा भी लिए तो भक्त की बात निराली है। अभी हम उस द्वंद्व में नहीं जाते कि बैर खाए कि नहीं खाए, वाल्मीकि में नहीं है, अध्यात्म में नहीं है, मानस में नहीं है, हमको तो केवल इतना ही आपको बताना है। फल मूलादि का चयन करके रख दी कि अभी भगवान आएंगे भगवान आएंगे। एक दिन जब सुबह उठकर वो जा रही थी और फल और मूल ग्रहण कर रही थी, मतंग ऋषि के शिष्य वहाँ पर आए और कहने लगे, हमको समाचार मिले हैं कि 2 जो राजकुमार हैं वो वन में प्रवेश कर चुके हैं और इसी तरफ आ रहे हैं। अब इसी तरफ आ रहे हैं ऐसा कहा और वो मतवाली हो गई, नाचने लगी, दौड़ती दौड़ती सरोवर के पास जा रही थी। अब वह जब दौड़ती जा रही थी, बीच में एक और ऋषि भी जा रहे थे। अब मुनि कोई जा रहे थे। देखिए, मतंग ऋषि ने जब सबरी को अपने वहाँ आश्रय दिया, तब कई कई मुनियों के मन में विचार आया कि इसको जान पहचान बिना यहाँ पर रुकाना ठीक नहीं है। उनको अच्छा नहीं लगा था। अब उसी में से कोई एक था जो वहाँ स्नान करने के लिए जा रहा था। ये बावली सी होकर जा रही थी, ऐसे दौड़ के जब जा रही थी, उसको सुध-बुध नहीं रही। जैसे श्री कृष्ण की आगमन की सूचना मिली और विदुरानी की सूझबूझ खो गई थी। विदुरानी को ये ध्यान नहीं रहा था कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं। जैसे ही द्वार खुले और विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी, उसका उत्तरीय भी उसके शरीर पर नहीं था और ऐसी अवस्था में भगवान के दर्शनों को बाहर आ गई थी। ऐसी अवस्था ही सबरी की थी, वो बिल्कुल सुध-बुझ वो गवा बैठी थी और दौड़ती हुई जा रही थी। जब जा रही थी, उस मुनि से वो टकरा गई। अब मुनि को इतना क्रोध आया, ये पागल बावली सी हो गई है, ऐसा मन में विचार आया। सबरी तो दौड़ कर गई, उसको कुछ पता ही नहीं है। जिसकी दृष्टि, जिसकी भक्ति, जिसका ध्यान, जिसकी उपासना, जिसकी प्रतीक्षा केवल राम में है, उसको सर्व जगत राममय दिखता है।
वहाँ पर गई, स्नान करके वापस लौट आई। पर अब इस मुनि के मन में सबरी के लिए जरा क्रोध आया। वह मुनि स्नान करने के लिए सरोवर में जैसे ही प्रविष्ट हुए और मन में विचार किया, बावली पगली हो गई है, ऐसे ही कभी न कभी मैं शुद्ध होकर जा रहा था, मेरा स्पर्श कर लिया, मुझे वापस स्नान करने के लिए जाना पड़ा। ऐसा सोचकर प्रवेश किया तो उस सरोवर में पूरा रुधिर भर गया। भक्त के लिए मन में द्वेष किया, और वो भी भक्तिमती सबरी के लिए द्वेष किया। पूरा जो सरोवर था वो रुधिर से भर गया। अब मन में विह्वलता होने लगी, ये क्या हुआ। अब सबरी तो उसी प्रतीक्षा में थी कि राम आ गए हैं, बहुत निकट है, कुटिया के झोपड़ी के बहुत निकट है, अभी राम आएंगे, अभी राम आएंगे। उसने सब कुछ सजा दिया, झाड़ बुहार कर दी, नीतन नवीन जो भोजन थे, भिन्न भिन्न पदार्थ के जो कंद थे, फल थे, मूल थे, वो वहाँ पर सजा दिए और बाहर खड़ी है कि अभी और राम और लक्ष्मण आएंगे। जैसे ही राम और लक्ष्मण आए, जब दूर से इन दोनों की छवि देखी, एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है। भगवान राम का वर्ण श्याम है। घन नीरद काशाकृत कलि कल्मषनाशा नारायण नारायण जय गोविंद हरे। भगवान राम का वर्ण श्याम है और भगवान राम की आंखें राजीव लोचन है। भगवान की आंखों का जो शेप आकार है वो पद्म के पत्र जैसा, એટલે કમળના પાંખડી જેવો આકાર છે। અને ખાલી આકાર છે એવું નહીં, રંગ પણ કમળની પાંખડી જેવો છે। भगवान राम जी के नेत्र भी पिंक यानी गुलाबी रंगों के हैं। वर्ण उनका श्याम है। भगवान श्याम सुंदर मूर्ति देखी, एक गौर मूर्ति देखी। अरे श्याम सुंदर मूर्ति को बराबर देख ही नहीं पाई थी, आंखों में आंसू इतने भर गए। देखिए, जब आंसू भर जाते हैं तो सामने का जो चित्र है वो स्पष्ट नहीं दिखता। अब इतने आंसू भर गए कि राम जी की छवि दिख नहीं रही थी। अब सोच रही है राम जी की छवि नहीं दिख रही, ये आंसू बीच में बाधा कर रहे हैं, तुरंत उसको निकाल दे, और आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान राम जी ने प्रवेश किया और जैसे ही राम जी ने दहलीज पर पांव रखा, उन्होंने प्रणाम किया, नाना, वो ऐसे दंड की भांति चरणों में गिर गई। अपने सुध-बुध गंवाकर भगवान श्री राम के चरणों में गिर गई। इतना ही नहीं कहा, तुलसीदास जी तो ऐसा कहते हैं, चरणों को लिपट गई। क्या शबरी नहीं जानती थी कि स्पर्श नहीं करना है? क्या सबरी नहीं जानती थी कि जब गुरुजी सन्यासी कोई आए तो स्पर्श नहीं करना है? सन्यासी, गुरु, महात्मा, परपुरुष की बात अलग है और भगवान की बात अलग है। जहाँ कोई नियम बाधा नहीं देता, और यहाँ पर वह भगवान के मंदिर में प्रविष्ट नहीं हुई, भगवान सबरी के मंदिर में प्रविष्ट हुए हैं। इसलिए मंदिर में प्रवेश करके स्पर्श करने की बात नहीं करी, भगवान का आगमन हुआ और भगवान के चरणों से लिपट गई। अब जब ये लिपट गई और लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भगवान अब तो उसे उठा लीजिए। राम जी भी ऐसे ही खड़े हैं। राम जी ने कहा, इतने वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मेरे चरणों का, मेरे चरण धूलि का उसको आस्वाद तो मिलना चाहिए। राम जी वहीं पर खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अब तो उसको उठा लीजिए। और राम जी ने उनको उठाया, और जब राम जी ने उठाया और सबरी ने सबसे पहले राम जी के चरण की वंदना की, तब तो आंखें बंद थी। अभी जब आंखें खोलकर देखा तो राम जी के नयनों में देखा। राम जी के मुख पर भी देख सकती थी, चरण में भी देख सकती थी, नयनों में क्यों देखा? तो यहाँ पर कहा नयनों में इसलिए देखा क्योंकि उसकी सखा भक्ति या फिर प्रियतम प्रेयसी वाली भक्ति भी राम जी के प्रति थी। और जब आपको किसी का प्रेम, आदर, सम्मान जानना है तो कहाँ देखोगे? आँख थी आँख मिलाने बात करना है, मतलब आँखों में देखोगे। अब आंखों में आंखें डालकर देख रही है और कह रही है, इतने सालों की प्रतीक्षा थी, आज पूर्ण हुआ। सबरी का सामर्थ्य सबरी दादागिरी के पीछे,
उनकी आंखों में देखा। और राम जी भी देखो, कभी आपने देखा राम जी ने किसी परस्त्री की ओर देखा हो? पूरा रामायण आप फेंद लो, आप कोई भी रामायण, अरे इतने सारे रामायण, 250 रामायण के रेफरेंस तो तुलसीदास जी ने दिए हैं। इतने सारे रामायण फेंद लो आप, कहीं भी रामसी ने परस्त्री की ओर देखा हो ऐसा एक दृष्टांत नहीं मिलेगा। और यहां पर राम जी जो शब्द प्रयोग करते हैं, कहते हैं भामिनी। एक स्थान पर केवल एक शब्द में, जिस शब्द से सीता जी को बुलाया करते थे उसी शब्द से भामिनी कहकर उसको बुलाया है। क्यों बुलाया है? क्योंकि वो जानते थे, देखिए भगवान अवतार लेकर किस लिए आते हैं? भक्त के लिए आते हैं। और भक्त जिस रूप में चाहता है इस रूप में आते हैं। अगर भक्त ऐसा चाहते हैं कि मेरे स्वामी बनकर आए तो स्वामी बनकर आता है। भक्त चाहते हैं सखा बनकर आए तो सखा बनकर आते हैं। भक्त चाहता है कि मेरे राजा बनकर आए, भगवान बनकर आए और मैं भक्त रहूं तो भगवान बनकर आता है। पर भक्त चाहता है मेरे प्रियतम बनकर आए तो भगवान प्रियतम बनकर आते हैं। यहां पर भामिनी कहकर सबरी को उठाया, सबरी को वहां बिठाया और सबरी ने जो भी अपने कंदमूल वहां पर लाई थी, रखे थे, राम जी के लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, भिल्लनी की तरह हम खिलाते नहीं, भिल्लनी की तरह हम खिलाते नहीं। राम रटते रहो, काम करते रहो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। अरे किसने कहा भगवान नहीं खाते? सबरी जैसा प्रेम हो तो भगवान कंदमूल खा जाते हैं। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास आए, सुदामा के पास कुछ नहीं था, पर घर से निकलते समय सुशीला ने कहा था अगर मित्र के पास जा रहे हैं, राजा के पास जा रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ तो लेकर जाना चाहिए। जो पुराना कपड़ा पड़ा था उसमें थोड़े तांदुल जो थे, जिन्हें આપણે पौवा कहिए छे, पौहा तांदुल जो थे वो रख दिए, थोड़ा सा चिवड़ा उस पोटली में बांध दिया और कहने लगे जाओ ये भगवान को देना। सुदामा जी वो पोटली अपने बगल में दबाए दबाए आगे जा रहे थे। जब भगवान के महल में पहुँचे और भगवान ने उनका स्वागत किया, अब ये सब स्वागत और सत्कार देखकर सुदामा जी के मन में आया जहाँ 56 भोग नित्य प्रतिदिन बनते हैं वहाँ मेरे ये तंदुल का क्या मोल। वो धीरे धीरे वो पोटली छुपा रहे थे। जब वो पोटली छुपा रहे थे और भगवान का ध्यान पड़ा, भगवान ने मन में याद किया जब गुरुकुल में पढ़े थे चना नहीं दिया, अभी दारिद्र्य भोग रहे हो, अब ये नहीं दोगे तो। अब भगवान ने कहा आज तो मुझे सामने से ही मांगने दो। और भगवान ने मांगा नहीं, लिया नहीं, झूठ लिया, जोर से छीन लिया। भगवान ने जब पोटली छीन ली और जैसी पोटली छीनी, पुराना ऐसा जर्जरित वस्त्र था, पोटली वहीं पर फट गई। जब फट गई और वहाँ पर पौहे बिखर गए और त्रिभुवन के नाथ भगवान श्री कृष्ण उसी में से पौहे लेकर खा रहे हैं। जब एक मुट्ठी पौहे खाए तब भगवान ने समस्त पृथ्वी का जो राज्य था वो सुदामा को दे दिया। अब दूसरे खा रहे थे, तीसरे खाने के लिए जाए, रुक्मिणी के मन में विचार आया हमको कहीं ना दे दे, अपना सारा राज्य बात दे चुके, हमको दे दिया तो अभी इनको यहीं पर रोक लिया जाए। और कहा अरे अरे भगवान रुक जाइए, हमारे लिए भी प्रसाद बाकी रखिए। रुक्मिणी चतुर थी, ऐसा कहती कि नहीं नहीं मत खाओ तो, पर ना ना हमारे लिए भी प्रसाद रखिए। कई कोई बहनों अमुक बहु होशियार है, बहु होशियार। तो यहाँ पर कहा नहीं नहीं हमारे लिए भी प्रसाद रखिए। और कहा भगवान क्षमा चाहते हैं पर आपसे प्रश्न पूछते हैं, रोज इतनी सामग्री, इतने व्यंजन बनते हैं और आप इतनी आतुरता नहीं दिखा रहे, और आज आप एक पौहे के लिए आतुरता दिखा रहे हैं। और भगवान ने कहा मैं केवल 3 बार मैंने खाना खाया है। एक जब सबरी ने खिलाया था, दूसरी बार जब विदुरानी ने खिलाया, और तीसरी बार जब ये सुदामा खिला रहा है। कहे वेद तू तो खाता नहीं, कहे वेद तू तो खाता नहीं,
लौट रही थी। भगवान ने उठाया, भगवान ने बिठाया, भगवान ने भामिनी कहकर संबोधन किया और अब भगवान उसको उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश दिया था और यहाँ पर सबरी को उपदेश दे रहे थे। यानी सबरी कितनी अधिकारिणी है कि भगवान स्वयं उसको उपदेश दे रहे हैं। और भगवान ने कौन सा उपदेश दिया? नवधा भक्ति का उपदेश भगवान ने सबरी को दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति कौन सी है? सत्संग करना। पहली ही भक्ति सत्संग है। उससे पहले तो भक्ति का उदय ही नहीं होता है। चाहे वो घर में करो, चाहे वह घर के बाहर करो, अब ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन करो, पर सत्संग पहली उसकी शर्त है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति कही संतन कर संगा। संत का संग करो, ऐसा भी तुलसीदास जी लिख सकते थे ना। संतन क्यों शब्द प्रयोग किया? एक वचन का प्रयोग कर सकते थे कि संतों का संग करो, पर संतन यानी संतों का संग करो। तुलसीदास जी जब भी कोई शब्द प्रयोग करते हैं सहेतुक करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही संत के शरण में जाकर आप हमेशा वो ग्रहण करते रहो। हाँ, गुरु के लिए वो बात है कि एक गुरु में निष्ठा होना आवश्यक है, पर संतों के लिए ऐसा कहा भिन्न भिन्न संतों की शरण लो और भिन्न भिन्न संतों के सानिध्य में जाकर सत्संग करो। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। सत्संगत्वे निस्संगत्वम। अगर सत्संग हो जाए तो क्या होता है? तब तुम असंग हो जाते हो, निसंग हो जाते हो। और निस्संगत्वे, जब संग ही नहीं करोगे तो निर्मोहत्वम, मोह भी छूटता जाएगा। हम एक बार 2020 या 21 में परमहंस गए थे, हम सब साथ में थे। उस बार हम अभी जो वर्तमान में द्वारिका के शंकराचार्य जी है, उस समय दंडी सन्यासी थे। हम उनके दर्शनों को गए और दर्शनों के बाद परमहंस उनका पूरा आश्रम क्षेत्र है। नज़दीक में ही गोटे गांव, जिसको हम श्रीधाम कहते हैं, तो नज़दीक में ही श्रीधाम है। तो श्रीधाम में हमारे कुछ परिचित लोग रहते थे। पहले जब हम आए थे तब परिचय हुआ था। तो महाराज जी के दर्शन करने के बाद हमने कहा कि वहाँ पर भी जाना है, उनसे भी मिलना हो जाएगा। और महाराज जी ने बहुत अच्छे शब्दों में हमको लताड़ दिया। हमको कहा, जितने खूटे ज़्यादा करोगी उतने और दर्द होगे, जितने कम खूटे करोगी उतना अच्छा है। ज़्यादा खूटा रोपसो એટલું વધારે दुख થશે। जितना संपर्क बढ़ाओगी उतना ज़्यादा ही दुख है। बन हो सके इतना कम संपर्क रखो ने राम राम कर। इन शॉर्ट કહેવાનું આટલું જ હતું। अधिक व्यवहार, सांसारिक व्यवहार में अधिक मत उलझिए। अगर भक्त के यहाँ भक्त जा रहा है तब तो ठीक है, પણ અહીંયા છેલ્લા આપણે એમની ઘેર તો જવું જ પડે ને, એમને ત્યાં આ પ્રસંગ છે એટલે આપણે જવું જ પડે ને। આ વ્યવહાર સાચવવાનું ભક્ત હોય તો બંધ કરી શકાય છે હવે। तो कहा इतना मत
विकसित रहो, इतना मत संपर्क साधो कि वही संपर्क, वही संबंध तुम्हारे लिए बाधा बन जाए और दुख का कारण हो। और उस दुख की अनुभूति हमने गत साप्ताहिक कर ली, बहुत दुख की अनुभूति कर ली उस विषय में। इतना संबंध मत बढ़ाओ कि दुख की प्राप्ति हो जाए। तो प्रथम जो भक्ति कही है वो संत की संग सन्निधि कही है। अब संत की सन्निधि कैसी है उस पर हम कल विचार करेंगे, टू बी कंटिन्यूड टुमारो। बस यही अपनी बात को विराम देते हैं। सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगे मैया की जय हो, भारत अखंड हो, सनातन धर्म की जय हो, भगवान वेदव्यास की जय हो, भगवान शंकराचार्य की जय हो, सद्गुरुदेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महा